जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज चैत्री पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल 15वां दिन पूर्णिमा हो गया। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद, और उससे पहले संसार का दिया हुआ नाम डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, 1971 बैच आईपीएस। मैं अपने स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हूँ और बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। भगवान की असीम कृपा से डीके पंडा को उसके साधना का फल मिल गया, भगवान दे दिए दयापूर्वक, कृपा पूर्वक और बहुत खुशी से। भगवान उसको पसंद किए, उसकी साधना कराए भगवान स्वयं। लेकिन मेरे स्वामी बड़े उदार हैं और वो भक्त को सारा श्रेय दे देते, और वो उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से कि तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। तुम्हारी भक्ति की स्थिति गोपियों की स्थिति से भी ऊंची है। गोपियां तो मेरे स्वामी को के साथ नाना प्रकार की बातें कहे हैं, टॉन्टिंग करके, तीखी, लंपट। लंपट कहें। और जब भ्रमर गीत है, भगवान जब चले गए मथुरा वृंदावन से, तो भ्रमर एक ठो आया उनके पास, गूं गूं कर रहा है, तो क्या तुमको उन्होंने दूध बना के भेजा है? वो तो बिल्कुल निर्मोही है, वो ये हैं और वो हैं, वो सब बातें अपने मुंह से कहना मुझे पसंद नहीं है। हम अपने स्वामी का बहुत सम्मान करते हैं। हम कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जो गोपियों ने भगवान के लिए किया है। प्यार भी किया है, उनकी आसक्ति भी थी भगवान में, लेकिन अधिकतर गोपियों की आसक्ति शरीर बुद्धि से थी। वो शरीर सुख पाने के लिए लालायित थी। मेरे स्वामी कैसे थे श्री कृष्णचंद्र, कि सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले थे। और भागवत महापुराण इस बारे में घोषणा किया है कि श्री कृष्णचंद्र भगवान का जो मनुष्य रूप था, उसको देखने के बाद त्रिलोकी में कोई भी स्त्री मर्यादा में नहीं रह सकती है। मतलब उनसे रमण करने के लिए वो तत्पर हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, बहुत ज्यादा लालसा जागृत हो जाएगा उसमें, भगवान के शरीर का सुख मुझे मिल जाए। इतना सुंदर भगवान थे। अब भगवान जब अपने लीला करते थे नाना प्रकार की, तो गोपियां बहुत उलाहना देती थी। हम ऐसे नहीं, ऐसे भक्त हम नहीं हैं। इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि भक्त जो है हमेशा हमेशा मर्यादा में ही रहेगा, हमेशा समर्पण में ही रहेगा, अपने को दासी से बड़ा समझेगी ही नहीं हो। इसीलिए भगवान मुझे स्त्री भाव भी दिए हैं, क्योंकि समर्पण स्त्री में सर्वाधिक संभव है। उसके बाद और कोई भेद नहीं रहता है। स्त्री जिसको कहते हैं प्रेयसी और प्रियतम के बीच में और कुछ नहीं रहता है। जो कपड़ा का आवरण जो रहता है वो भी दूर हो जाता है, हट जाता है, और ये बिल्कुल अंग से अंग पूरा उनका एक हो जाता है, मिल जाता है पूरा। तो इसलिए स्त्री का समर्पण ही सर्वोत्कृष्ट समर्पण है। पुरुष अपने अहंकार में रहता है, पुरुषत्व की हमेशा रहेगा। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व के अहंकार में रहता है, मतलब उसको हमेशा होश रहता है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ब्राह्मण, वो हमेशा मालूम है कि मैं ब्राह्मण। उसी तरह पुरुष भी हमेशा ये रहता है कि मैं पुरुष हूँ, और मैं इसलिए मूछ वूछ बनाता रहता है। और यदि उसको कोई कह दे अरे तू चूड़ी पहन ले, तो वो उसको बहुत बड़ा अपमानजनक बात मानता है।
तो भगवान ने हमको चूड़ी पहना दिया। भगवान की ऐसी लीला कि हमको चूड़ी पहना दी और हम ऐसे भक्त भगवान के कि डीके पंडित ने कहा कि जी स्वामी आप जैसे बताएंगे जैसे आज्ञा करेंगे वैसे ही होगा पूरा। तो इससे भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता का मुख्य कारण यही है कि तुम्हारे में एकदम समर्पण भाव है, एकदम लोट पोट हो रहे हैं भगवान के लिए। जैसे आज्ञा करेंगे भगवान कहेंगे तो चलो कपड़ा उतारो, निर्वस्त्र करेंगे। तो मैं कहती हूँ भगवान हाँ हाँ जरूर जरूर, सबसे पहले मैं तैयार हूं। गोपियां क्या कहती, गोपियां कहते नहीं 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 ये ठीक नहीं है और हमारा कपड़ा लौटा दो और ये कर दो वो कर दो, हम शिकायत कर देंगे। आखिरी में उन्होंने ये करके बाबा से जाके शिकायत कर देंगे। अरे हाँ ऐसा नहीं, हमको भगवान ऐसे सुंदर ट्रेनिंग दिए हैं आध्यात्मिक विद्या का, आध्यात्मिक विज्ञान का। आध्यात्मिक विज्ञान है हमारा सनातन धर्म का विज्ञान, विशेष ज्ञान का ऐसा प्रशिक्षण दिए हैं भगवान, ऐसी शिक्षा दिए हैं भगवान 12 वर्ष की तपस्या में कि सारी सद्गुण सदाचार सब चीज पूरा परफेक्ट, पूर्ण रूपेण, जरा भी इधर उधर नहीं। यही भगवान के प्रसन्नता का कारण है। तो भगवान की प्राप्ति होने के बाद क्या, उसके बाद क्या करना है? कहते हैं कृत्यकृत्य हो जाते हैं। जो भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो कृत्यकृत्य हो जाता है। उसको फिर कृत्यकृत्य का मतलब है जो करना था वो कर लिया और कुछ करना बाकी नहीं। ये कृतकृत्य का शब्द का मतलब, संस्कृत भाषा का शब्द है कृतकृत्य। प्राप्त प्राप्तव्य, जो पाना था पा लिया और पाने का कुछ बाकी नहीं है। अज्ञात ज्ञातव्य मतलब जो जानना था, जिनको जानना था, जो जानना था जान लिया और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, जानना बाकी नहीं है और कुछ। वेदितव्यम ये संस्कृत शब्द है, जानने योग्य क्या चीज है? भगवान श्री कृष्णचंद्र या भगवत तत्व। तो भगवान की प्राप्ति के बाद और कुछ बाकी नहीं रहता है। तो क्या करते हैं फिर कहते हैं जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई वो जीवन मुक्त हो गया। जीते जी भगवान की प्राप्ति हो गई इसलिए वो जीवन मुक्त हो गया। तो वो क्या चाहता है, क्या करता है या क्या विचार उसमें रहता है, कोई हलचल तो होता नहीं है, शांति, परम शांति में, परम आनंद में रहता है। लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कह सकते हो या चाहता है, जबकि चाहना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। लेकिन एक स्थिति ऐसी बनी रहती है, एक विचार ऐसा रहता है, एक बात ऐसी रहती है कि ये शरीर जितना जल्दी छूट जाए उतना ही अच्छा है। अब शरीर को बना के रखने की जो बात रहती है मनुष्यों में कि मेरा शरीर ठीक रहे, हमेशा मैं जिंदा रहूं और कई वर्षों तक जीवित रहूं, ऐसा भावना रहता है संसारी मनुष्य। हमारे में वो समाप्त हो जाता है। जब 2003 में भगवान की प्राप्ति हुई उसके बाद मैं भगवान से कई बार प्रार्थना मैंने किया कि स्वामी शरीर को अब नष्ट कर दीजिए और शरीर की कोई आवश्यकता रह नहीं गया, कोई काम बाकी नहीं रहा, अब आपके धाम चलेंगे, आप मुझे अपने धाम ले जाइएगा और शरीर को नष्ट कर दीजिए। तो शरीर रखने के लिए जो स्पृहा संसारी मनुष्य में होता है स्पृहा समाप्त हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। कोई चाहना तो नहीं है हमारा, लेकिन जो स्पृहा रहता था कि भगवान प्राप्ति के बाद वो स्पृहा नष्ट हो जाता है शरीर को बना कर रखने के लिए, शरीर बना रहे, ये भावना लुप्त हो जाता है। तो भगवान से जब मैंने बहुत बार प्रार्थना किया तो भगवान मुस्कुरा देते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। तो फिर अंततः बाद में 2010 में भगवान ने एक आदेश ये दिए कि ठीक है, विष पान के द्वारा तुम अपना शरीर छोड़ सकते हो। शरीर छोड़ने के लिए कई उपाय हैं। एक तो ध्यान में बैठ के गुदा मार्ग से एड़ी को गुदा मार्ग में लगा करके प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र, ये सहस्रार है, ब्रह्मरंध्र इधर से कहते हैं, इधर से ये फूट जाता है और प्राण वायु उधर से निकल जाता है। ये जो कुछ लोग योगाभ्यास करते हैं इस बात का, उनको ये काम वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये योगाभ्यास ही नहीं, हम तो ध्यान योग हमारा सिद्ध है, कुंडलिनी जागृत है हमेशा, वो स्थिति है। लेकिन ये बात हमारे में नहीं, तो ये हम भगवान तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान, और जल समाधि, गंगा जी में बहुत पानी होता है तो उसमें छलांग लगा दीजिए
और जल समाधि हो गया। पानी बह रहा है, बहुत पानी है, जल समाधि, शरीर छोड़ दिए जल समाधि के द्वारा। तीसरा अग्नि प्रवेश, अग्नि में प्रवेश करिए। अर्जुन ने भी प्रण किया था कि मैं अगर ब्राह्मण का पुत्रों को जीवित नहीं कर पाया, वापिस लाके नहीं दे पाया, तो मैं अपना, या सुरक्षित नहीं कर पाया, तो मैं अपना अग्नि में प्रवेश करके मेरा शरीर त्याग दूंगा। तो अग्नि प्रवेश भी एक उपाय है हमारे लिए भी, लेकिन वो उपाय भी भगवान मना किया है। तो विषपान, चौथा विषपान, विषपान द्वारा ये भगवान पर राजी हुए हैं और आदेश दिए थे 2010 में कि विषपान द्वारा कर सकते हो। तो उसके लिए पोटेशियम साइनाइड का उन्होंने विशेष उल्लेख किया था। पोटेशियम साइनाइड दूसरा कोई ला के देगा, स्वयं उसकी व्यवस्था नहीं करना है, कोई और इस कार्य में सहायक बनेगा, वो ला करके देगा, तो उसको पान करके तुम शरीर अपना छोड़ सकते हो। और 3 साल का उन्होंने समय भी दिया था। 2013 में वो समय भी समाप्त हो गया, लेकिन वो बात अभी भी है। और अगर पोटेशियम साइनाइड कोई ला करके देते हैं तो उसके द्वारा संभावना है कि शरीर छूट जाए हमारा जल्दी से जल्दी। और संभावना ये भी है कि जब वो आ जाए उसके बाद मेरे स्वामी लीलापूर्वक कह दें कि नहीं अभी रहने दो। लीला पुरुषोत्तम इसलिए कहलाते हैं, वो आदेश कुछ भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बदल देंगे किसी समय। जैसे हमको कहे थे ये स्त्री भाव देने से पहले, सखी भाव देने से पहले, गोपी भाव देने से पहले भगवान का ये आदेश हुआ था कि निर्वस्त्र होकर एकांत स्थान में जा करके, जहां कोई जानते ना हो, अनजान जगह में जा करके भिक्षा वृत्ति द्वारा शरीर निर्वाह करना है। तो हमने कहा था हाँ स्वामी ठीक है, ये भगवान की प्राप्ति के ठीक पहले की बात है, साधना चल रहा है। तो हमने हाँ जी ठीक है। उसके बाद वो एक वस्त्र में हो गए थे, खाली ये पीताम्बर पहनते थे ये वाला, और बाकी कोई नीचे वस्त्र कोई नहीं रहता था, सब त्याग दिए थे, क्योंकि निर्वस्त्र होना था तो उसका अभ्यास शुरू हो गया था। अब करते करते भगवान उसको बदल दिए, एक दिन बदल दिए और ये गोपी भाव देना शुरू कर दी। तो पता चल गया भगवान का ऐसा बदल गया उनके आदेश। तो फिर इस भाव में तो हम भी, तब भी हम कहेंगे हाँ ठीक है जैसा आपकी आज्ञा। तो भगवान जो भी कहेंगे यस सर। भगवान मालिक हैं, सर्वेसर्वा हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब चीज वही नियंता है, करता है, धरता है, सब वही है, पालन पोषण वगैरह सब। तो आज भी वो बात है, पोटेशियम साइनाइड कोई लाके अगर तुम लोग कोई दे दो तो संभावना है कि उससे शरीर छूट जाए हमारा जल्दी, और शरीर रखने का कोई हमारा वो रहता नहीं है, क्योंकि कोई लेन देन हिसाब किताब किसी से कुछ भी बाकी नहीं है। कोई लेन देन, कोई काम, किसी प्रकार का कोई काम पेंडिंग नहीं है हमारा, सब काम अप टू डेट, सब काम ठीक ठाक, कोई जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम मुक्त, जीवन मुक्त है। जो मुक्त मतलब पूर्ण रूप में स्वतंत्र, हमारे ऊपर कोई भार नहीं है। तो शरीर छोड़ने के लिए हम तत्पर हैं, आज छूट जाए तो आज, कल छूट जाए तो कल, जैसा चाहे भगवान चाहेंगे। और सामान्य रूप से छूट जाए तो और बढ़िया, अच्छी बात, भगवान की जैसी कृपा। तो भगवान की कृपा के अनुसार ये सब होता है, उनकी आज्ञा है, शरीर छोड़ने की आज्ञा भगवान दे दिए। वो इस उपाय को बताए हैं। तो हमारे इस कृष्ण प्रेम धाम के बाहर जो बोर्ड में बहुत सारे श्लोक आदि लिखे हुए हैं लोगों के कल्याण के लिए, उसमें एक बात ये भी लिखा हुआ है कि विषपान द्वारा शरीर त्याग करने की आज्ञा भगवान दे चुके हैं, इसलिए जो इसमें सहायता करना चाहे वो कर सकता है, वो भगवान की सेवा हो जाएगी। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार इस बात को बताई थी, जो पत्रकार बहुत सारे टीवी चैनल वाले आते रहते हैं, यहाँ आते रहते थे पहले, अब तो बंद हो गया। उनके सामने ही मैंने इस बात को कहा था स्पष्ट रूप से। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इससे पाप लग जाएगा, हम कैसे इस बात को करेंगे। मैंने कहा नहीं, पाप नहीं लगेगा, ये भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है, तो भगवान की सेवा हो जाएगी। तो इसलिए निश्चिंत होकर के जो सहायता करना चाहे वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये एक स्थिति है, शरीर
इसका इसको कहते हैं कि मृत्यु के सर पे पांव रख करके ऊपर उठ जाना, मतलब मृत्यु का भय बिल्कुल ना रहना, मृत्यु से कोई जरा भी डर भय या चिंता सताना कुछ नहीं, एकदम मृत्यु के ऊपर हम उठ गए तो हमारा मरण मृत्यु नहीं होता है, वो आत्महत्या भी नहीं होगा। विषपान द्वारा यदि शरीर का त्याग होता है, आत्महत्या तो किसी ग्लानि से, किसी कष्ट से, किसी दुख से, जो असहनीय पीड़ा से, कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जिसको कहते हैं हो जाता है, मनुष्य को बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता है कि अब तो कोई आस नहीं, कोई सहारा नहीं, अब सब चीज खत्म हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता है, इस सोच करके आदमी आत्महत्या करता है। आत्महत्या महापाप है, आत्महत्या महापाप है। तो हमारा जो ये नियम है इसमें महापाप नहीं है, ये तो शरीर छोड़ने के 3-4 उपाय 4 उपाय जो बताए उसके उसमें से एक उपाय ये है। और सोक्रेटिस ने विषपान किया था, वो भी दार्शनिक था। दार्शनिक लोग कुछ इस तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन लोगों ने उसको मजबूर किया था। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ भगवान हमको मजबूर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। भगवान ने एक उपाय बताया है बस, क्योंकि हम बहुत बार उनसे निवेदन कर लिए थे, इसलिए उन्होंने बहुत अंत में ये मुस्कुराते हुए एक उपाय उन्होंने बता दिया। क्योंकि जानते हैं कि शरीर रहने से भी कोई लाभ नहीं है, शरीर जाने से भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर से कोई लेना देना नहीं रहा बहुत सालों से। जब से भगवान की प्राप्ति हुई, शरीर से लेना देना लगभग समाप्त है पूरा। तो ये उपाय भगवान बनाए विषपान द्वारा शरीर का त्याग करना। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।